हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं सौर मंडल के पुराने एग्जाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। एसएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है सूर्य। सूर्य बी ऑप्शन से हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान क्या होता है। रीट 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। रीट 2016 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। रीट 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के नहीं है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है। पीएसआई 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। एमपी टेट 2011 का क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कहां से किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो सौरमंडल का वह ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, वह है शुक्र। शुक्र के साथ में एक ग्रह और होता है अरुण। अरुण ग्रह होता है जो भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो शुक्र तथा अरुण घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। ये क्वेश्चन भी पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है। जेल प्रहरी एग्जाम में आया था 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा किस तारे को कहा जाता है। यूपी टेट 2017 का अंदर क्वेश्चन पूछा था कि ध्रुव तारा किस तारे को कहा जाता है। तो उत्तरी जो तारा होता है, जो सबसे चमकीला तारा होता है, उसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन होगा ऑप्शन बी, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है, जिस वजह से यह सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। यूपी टेट 2016 के अंदर आया हुआ है कि टाइटन है जो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। आपने अवेंजर्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो थैनोस था वो टाइटन ग्रह से ही था। तो अब इस चीज़ से ऐसे याद रखिए कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। पीएसआई 2002 का क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है। तो कौन सा, ये भी पीसीई 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो ग्रह है जो एक अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में वो पृथ्वी के बराबर समय लेता है। तो वह हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज भी चल रही है, तो इसी वजह से कि मंगल ग्रह बिल्कुल अपने अक्ष पर पृथ्वी के समान ही चक्कर करने में पृथ्वी के समान ही लगभग समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा क्या होता है। सीटेट 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि टूटता तारा क्या कहलाता है। टूटता हुआ तारा क्या होता है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है उसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, यूपी टेट 2011 के अंदर पूछा है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय ताप पर। पृष्ठीय ताप पर नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है, तो सूर्य पर मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में एक गैस और पाई जाती है, हीलियम। हीलियम भी सूर्य पर मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन मेनली जो होती है हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य पर मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थलीय नहीं है, मतलब स्थलीय ग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं? स्थलीय ग्रह में आता है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये स्थलीय ग्रह के अंदर आते हैं, तो बृहस्पति स्थलीय ग्रह में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जानते हैं हम तारों के नाम से। तारों के अंदर अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है, तो जिन पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है वो कहलाते हैं तारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में चंद्रमा को किस श्रेणी में रखा गया है? सौरमंडल में चंद्रमा को किस श्रेणी में रखा गया है? उपग्रह। उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में चंद्रमा को उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का भारी ग्रह है? भारी ग्रह के मामले में मैं बता देता हूँ आपको। भारी ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बृहस्पति होता है, दूसरा होता है शनि होता है, तीसरा होता है अरुण होता है, चौथा है वरुण। तो यहाँ पे भारी ग्रह कौन सा है? शनि भी है, अरुण भी है, वरुण भी है, मतलब सभी। यहाँ पर सभी भारी ग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी भारी ग्रह हैं। सौरमंडल के भारी ग्रह सारे के सारे भारी ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह को बोने ग्रह की उपाधि दी गई है? तो एनसीईआरटी के अनुसार बोने ग्रह कौन कौन से होते हैं? बोने ग्रह होते हैं यम, एरीज, सीरीज, ये बोने ग्रह की उपाधि दी गई है इन ग्रहों को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यम। यम ग्रह को बोने ग्रह की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 109.6 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी ऑप्शन सी हो जाएगा 109.6 गुणा 10 की घात 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास होता है 1,42,984 किलोमीटर, ये इसका व्यास होता है। तो ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा है, 1898 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ये सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर भारतीय उपग्रह का नाम रखा गया था। पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के ऊपर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ग्रह का कक्षीय काल सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है बुध ग्रह का। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास होता है 4879 किलोमीटर और द्रव्यमान है 0.33 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। तो सबसे छोटा ग्रह है, जो सबसे छोटा ग्रह है इसलिए इसका कक्षीय काल भी सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ग्रह x तथा y सूर्य से क्रमशः p तथा q दूरी पर हैं। यदि q की वैल्यू p से अधिक है तो परिभ्रमण काल अधिक किसका होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा y ग्रह का। सही आंसर क्या हो जाएगा? y ग्रह का। सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो परिभ्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद रखिए कि सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो परिभ्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, y ग्रह। y ग्रह का परिभ्रमण काल अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है? तो सौरमंडल के किस ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है ये बुध, और ये सबसे छोटा ग्रह है, इसके अंदर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जो इसके होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं और जो सतह होती है वो ज्वालामुखियों से भरी होती है, वोल्केनो होते हैं। वोल्केनो की वजह से वो सतह चमकीली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मंगल ग्रह को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को दूसरे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल ग्रह। मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या होता है? लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा नहीं है? फोबे। बाकी सब बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, लेकिन फोबे जो है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। किसका है? ये शनि का उपग्रह है। तो इस बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है फोबे। फोबे बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल ग्रह के। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं और बाद में भी आएंगे। तो फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा इस नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा इस नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीएसआई 2011 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा व सांझ का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के द्वारा मंगलयान प्रथम कब छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 24 सितंबर 2014 को मंगलयान छोड़ा गया था भारत के द्वारा और पहली बार में कामयाबी हासिल की गई थी। तो भारत के द्वारा मंगलयान कब छोड़ा गया था? 24 सितंबर 2014 को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश 1.25 सेकंड के अंदर पृथ्वी पर पहुंचता है। 1.25 के अंदर सेकंड के अंदर पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम क्या है? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है लीमन अल्फा ब्लॉग। सबसे बड़ी आकाशगंगा है लीमन अल्फा ब्लॉग। मंदाकिनी अपनी जो आकाशगंगा है हमारे सौरमंडल की, उसको बोलते हैं मंदाकिनी। एंड्रोमेडा दूसरी सबसे बड़ी आकाशगंगा होती है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है लीमन अल्फा ब्लॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से तारों के अंदर ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट मतलब 500 सेकंड लगते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।